खरीदिए। बुलेट बुलेट की गाड़ी इन्हीं की है, अब तो बुलेट की रफ्तार से दौड़ सकता है ये स्टॉक। आप देखिए ऑल टाइम हाइज स्कॉट्स भी लगा रहा है, रूरल सेक्टर की ग्रोथ अच्छी है और ट्रैक्टर डिमांड भी बढ़िया है। स्कॉट्स के बाद आइशर, ये वो स्टॉक है ई अक्षर वाला, इसके ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए ट्रेडिंग के लिहाज से। एक बार इसका चार्ट दिखाइए डायरेक्टर साहब और देख लेते हैं कि ये इस समय कहां पर खड़ा हुआ है और उसके बाद 19,000 के टारगेट्स और 19,500 के टारगेट्स आपको नजर आ सकते हैं। तो करंट लेवल्स के आसपास खरीदने की राय है। 18,460 का भाव आपको इस समय अपनी स्क्रीन पर नजर आएगा। तो ये है ट्रेड एट 2, इसके ऊपर नजर होनी चाहिए। और ऑटो शेयरों में बहुत ही गजब की रैली देखने को मिल रही है। अगर आप पूरा ओवरऑल सेक्टर भी देखें, आज वीरू मारुति का स्टॉक दिखाइए, दिन के हाईज पर कारोबार कर रहा है और बाकी के ऑटो स्टॉक्स भी भाग रहे हैं। हीरो मोटोकॉर्प दिखाइए 1-1.5% ऊपर है। एमएनएम दिखाइए, यहां पर भी रैली देखने को मिल रही है। और याद करिए सुबह सुबह पहला सौदा में हम आपसे कह रहे थे कि कल तक के लिए ऑटो शेयर भाग सकते हैं। इनफैक्ट एक बार नीरज की टीम भी पूरी ले आई है, उन्होंने भी सुबह सुबह कहा था कि ऑटो और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिलेगी, क्योंकि बिक्री के आंकड़े आते हुए आपको नजर आएंगे कल से। तो वीरू ये सेक्टर अच्छा प्रदर्शन दिखा रहा है ऐसे समय में जब बाजार थोड़ा सा नीचे आ रहा है। डाउ फ्यूचर्स को देखकर ध्यान रखिए, डाउ फ्यूचर्स 120 पॉइंट नीचे है, उसके बावजूद आप देखिए ऑटो शेयर अच्छा प्रदर्शन दिखाते हुए। बिल्कुल हेमंत, और मारुति की लीडरशिप में आज ऑटो काफ़ी अच्छा मूव देते हुए एक बार मारुति लेके आइए, हीरो मोटोकॉर्प लेके आइए और साथ ही साथ एक बार बजाज ऑटो लेके आइए। हालांकि नो डाउट इसमें आज मारुति ने बाजी मार ली है और ये डे हाई की ट्रैजेक्टरी में ट्रेड कर रहा है। और याद रखिए ये एक ऐसे जोन के पास है जो कि इस दौर का हाई भी है 5925, यानी यहाँ से करीब 60-70 रुपये ऊपर एक ऐसा जोन है जो कि जहाँ से ये बार बार लौटता है। तो एक बहुत क्रिटिकल ब्रेकआउट के नज़दीक ये स्टॉक है। अच्छा, मैं ऑटो में ही 1-2 पिक्स ले लेता हूँ पोजिशनल पर्सपेक्टिव से, क्योंकि इंट्राडे में तो काफ़ी चल चुके हैं ये। श्रीकांत, आपकी राय क्या होगी? अभी जैसा कि हेमंत ने आज सेक्टर ऑफ द डे, नीरज जी ने सेक्टर ऑफ द डे पिक किया था ऑटो को। ऑटो के लिए आपके पास अगर आप देखें एक कल का बहुत बड़ा ट्रिगर है और वो है सेल्स के नंबर्स। एस्कॉर्ट्स बहुत चल चुका है, मारुति चल रहा है, एक बहुत क्रिटिकल ब्रेकआउट के कगार पे है, 200 डे नज़दीक है। हीरो मोटोकॉर्प ऑप्शन एक्टिविटी काफ़ी स्ट्रांग है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी इस इवेंट के मद्देनज़र? मान लीजिए मैं थोड़ा सा फोकस कर रहा हूं नंबर्स पे, सबसे अच्छा ब्रेकआउट कौन सा लग रहा है आपको जिस पे मैं BTST कर पाऊं इस वक्त? श्रीकांत, आपकी राय? हिमांशु, इनफैक्ट आपकी राय चाहूंगा मैं इस पर। वीरू, गुड आफ्टरनून हेमंत जी। देखिए बिल्कुल, अगर आज का ट्रेड सेटअप देखा जाए तो यहाँ पर क्लियर कट, जैसे कि अभी आइशर मोटर्स की बात हुई, वहां पर एक अच्छा मूव देखने को मिला। मारुति में भी यहाँ पर एक अच्छी पोजीशनिंग देखने को मिल रही है और साथ ही साथ बजाज ऑटो एक तीसरा स्पेस है जो मुझे लगता है कि यहाँ से एक अपसाइड पोटेंशियल रखता है। तो अगर यहाँ से एक BTST ट्रेड की बात की जाए तो पहला प्रेफरेंस ऑफ कोर्स आइशर मोटर्स को रहेगा, जिसमें मुझे लगता है कि यहाँ से अभी भी 600 से 800 रुपए तक की अपसाइड एक्सपेक्टेड है। यहाँ से भी अभी और मूव देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मारुति की बात की जाए तो मुझे लगता है कि मारुति जिस हिसाब से पोजीशनड है, यहाँ से 5,950 तक के लेवल्स मारुति में भी कल के सेशंस तक आते हुए देखने को मिल सकते हैं। जिस तरह से आज 5,800 के ऊपर मारुति में ब्रेकआउट देखने को मिला है, मुझे लगता है कि ये फिलहाल आने वाले कुछ दिनों में 5,950, 5,980 अपसाइड में एक रेजिस्टेंस सप्लाई जोन जो है वहां तक जा सकता है और थोड़े टाइम कंसोलिडेशन के बाद फिर वहां से ऊपर का एक 6,100 की तरफ का ब्रेकआउट आते हुए भी देखने को मिल सकता है। एंड फाइनली अगर हीरो मोटोकॉर्प और बजाज ऑटो में भी यहाँ पर अगर कोई स्टॉक चुनना हो तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो यहाँ पर रिलेटिवली थोड़ा सा बेटर पॉइज्ड है और इसमें अपसाइड पॉसिबिलिटीज ज्यादा दिखती हैं। मुझे लगता है कि 2,800 2,770 के नीचे यहाँ पर एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन बन चुका है, क्योंकि ग्रेजुअली धीरे धीरे यहाँ पर जो एक सपोर्ट बनाने के बाद जो स्टॉक है वो यहाँ पर काफी धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है। और मुझे लगता है कि अगर शॉर्ट टर्म का पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पर लिया जाए तो मुझे लगता है कि बजाज ऑटो में 2,950 से 3,000 तक के लेवल्स भी आने वाले दिनों में देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो देखिए नजर रखिएगा, ये ऑटो स्टॉक्स आपको अच्छा पैसा बनाकर दे सकते हैं। और आज सुबह से ही हम लोग आपको चैनल पर बता रहे हैं कि देखिए
नंबर्स अब हल्के हल्के करके इम्प्रूव होते हुए नजर आएंगे और बजाज और हीरो मोटो की कमेंट्री तो देखिए हम लोगों ने आपको बताई ही है पिछले हफ्ते। मैनेजमेंट खुद मानते हैं कि यहाँ से अच्छी ग्रोथ उनको देखने को मिलने वाली है। लेकिन सुदीप बंदोपाध्याय साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुड आफ्टरनून सर, बताइए आपका व्यू क्या है नंबर्स से पहले, मंथली सेल्स के नंबर्स से पहले, ऑटो कोई या ऑटो एंसिलरी स्टॉक जिस पर आप बुलिश हो? गुड आफ्टरनून। हेमंत, आपने बिल्कुल सही कहा कि ऑटो पर्टिकुलरली जिन कंपनीज का बिजनेस रूरल इंडिया में अच्छा है वहां पे जरूर ध्यान देना चाहिए। और जैसे हम लोग ट्रैक्टर्स की जिक्र कर रहे थे, वैसे मैं टू व्हीलर का भी जिक्र करना चाहूंगा। टू व्हीलर्स कंपनी का बिजनेस आने वाले दिनों में अच्छा होने की उम्मीद है और जो रिकवरी प्रोसेस पोस्ट कोविड वर्ल्ड में आने वाला है उसका पहला मूवमेंट और पहला ग्रीन शूट्स रूरल इंडिया में देखने को मिल रहा है। और आने वाले दिनों में भी रूरल इंडिया का रिकवरी रेट अर्बन इंडिया से फास्ट होने की संभावना है। और ये सब नजर में रखते हुए और ये भी नजर में रखते हुए कि यूनिट प्राइसेस टू व्हीलर्स के कम है और जो सोशल डिस्टेंसिंग और पर्सनल मोबिलिटी की बात की जा रही है, उस माहौल में टू व्हीलर का बिजनेस, टू व्हीलर का बिक्री बढ़ने की संभावना बहुत अच्छी रहेगी। हीरो मोटोकॉर्प पे मैं जरूर ध्यान देने के लिए निवेशक को कहूंगा। और करेक्शंस के बाद अभी भी थोड़ा बहुत बड़ा है, पर अभी भी करंट लेवल पे यहाँ पे खरीदारी की जा सकती है। बजाज ऑटो के बारे में यूनिक यही है कि बजाज का बिजनेस अपार्ट फ्रॉम इंडिया ग्लोबल मार्केट्स में भी है। अफ्रीका में बहुत अच्छा बिजनेस इनका डेवलप हुआ है, नाइजीरिया इन पर्टिकुलर। तो अगर किसी को थोड़ा डाइवर्सिफाइड और एक रिस्क फ्री पोर्टफोलियो बनाना है तो वहां पे बजाज ऑटो फीचर। तो ये दो ऑटो में दोनों प्रेफर्ड कंपनीज है। और ऑटो एंसिलरी की अगर बात करें, यहाँ पे डायनामिक्स थोड़ा अलग है। मैं तो ग्लोबली डाइवर्सिफाइड प्रोडक्शन और सप्लाई बेस की वाले कंपनी का बात करूंगा। मदरसन सुमी का मैं बात करूंगा। थोड़ा बहुत बड़ा है प्राइस, परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक था और आने वाले दिनों में इसका जो रिकवरी वो भी बहुत जल्द आने वाला है, क्योंकि बहुत सारे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर्स के ओईएम है, ग्लोबली डिस्ट्रीब्यूटेड मैन्युफैक्चरिंग बेसिस है, तो यहाँ पे जरूर ध्यान दिया जा सकता है। मदरसन सुमी, अगर आपको एक